भारत का सबसे बड़ा दाव, मुंह ताकते रह गए चीन, ईरान, पाकिस्तान। तालिबान ने काबुल में दिल्ली के लिए बिछाया रेड कारपेट। कंगाल पाकिस्तान के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए जनरल बाजवा, कहा IMF से कर्ज दिला दो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो पाकिस्तान लगभग कंगाल ही हो चुका है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को डिफॉल्टर बनने से रोकने के लिए अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक बाजवा ने अमेरिका से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलवाने में पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान इन दिनों अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया था कि पाकिस्तान और IMF के बीच $4 बिलियन के कर्ज को लेकर समझौता हुआ है। हालांकि इस ऐलान का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोई असर देखने को नहीं मिला। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वर्तमान में $1 की कीमत 239 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो चुकी है। निक्कई एशिया के मुताबिक पाकिस्तानी जनरल बाजवा ने कर्ज के लिए व्हाइट हाउस और अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से संपर्क किया है। जानकारी के मुताबिक बाजवा ने कहा, अमेरिका IMF पर $1.2 बिलियन के रिलीफ पैकेज की सप्लाई के लिए दबाव बनाए। इसके अलावा पुराने कर्ज को चुकाने के लिए समय अवधि को भी बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते IMF ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ $1.1 बिलियन के कर्ज को लेकर स्टाफ लेवल की सहमति पर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज बहाल करने के लिए कई शर्तें रखी है। IMF ने कहा कि इस्लामाबाद का आर्थिक पैकेज बहाल करने के लिए बिजली की दरें बढ़ानी होगी और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाना होगा। अगर ऐसा होता है तो वहाँ की जनता भड़क जाएगी। फिर शहबाज शरीफ सरकार उन परिस्थितियों का कैसे मुकाबला कर पाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न होते जा रहे हैं। वहाँ की जनता कमरतोड़ महंगाई से जूझ रही है। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था देश का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार $8.5 बिलियन से घटकर $754 बिलियन हो गया है। ये पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो सकता है और देश डिफॉल्टर बन सकता है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। वहाँ की सरकार जनता से ज्यादा सेना को मजबूत करने की दिशा में काम करती है। हालांकि इस बार मजबूरी में सैन्य बजट में कटौती हुई थी, लेकिन पाकिस्तान सेना को मजबूत करने और हथियार खरीदने पर ज्यादा ध्यान देता रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि देश अब बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं देश में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चरम पर हैं। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अफगान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उज्बेकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और तालिबान के विदेश मंत्रियों की बैठक हो सकती है, राजनयिक सूत्रों ने प्रिंट को बताया। हालांकि दोनों तरफ से अभी तक बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब से भारत ने इस साल जून में काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का फैसला किया है, तब से अफगानिस्तान का तालिबान शासन जयशंकर के साथ बैठक का अनुरोध कर रहा है। अगर ऐसी कोई बैठक होती है तो जयशंकर और मुताकी के बीच ये पहली आमने सामने की बातचीत होगी। शीर्ष स्तर के सूत्रों ने कहा, प्रस्तावित बैठक पूरी तरीके से मानवीय सहायता और अफगान लोगों के लिए सहायता से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगी। जयशंकर SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को रवाना हुए हैं, जहां उनके मुख्य कार्यक्रम के इधर कई द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है, जिसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है, तालिबान के विदेश मंत्री के साथ अनुमानित बैठक के दौरान भारत से अफगानिस्तान को दी जाने वाली मानवीय सहायता का जायजा भारतीय विदेश मंत्री ले सकते हैं। वहीं अफगान पक्ष नई दिल्ली के लिए कुछ मेगा भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दे सकता है, जो तालिबान के अफगानिस्तान अधिग्रहण के बाद भारत ने रोक दी थी। दूसरी ओर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस तथ्य पर दृढ़ता से जोर देने की संभावना है कि नई दिल्ली अफगान धरती पर आतंकवाद में वृद्धि को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसे भारत ने पिछले साल अगस्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत UNSC प्रस्ताव 2593 के तहत भारत की अध्यक्षता के दौरान अपना रुख दोहराया। भारत तालिबान के साथ तब से पर्दे के पीछे से बात कर रहा है, जब से तालिबान ने पिछले साल अगस्त में काबुल में सत्ता संभाली है। लेकिन इस साल जून में नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोलने का फैसला किया है और वहां एक तकनीकी टीम भेजी है। दोस्तों, यूक्रेन की जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की की खुलकर मदद करने वाले पोलैंड को अब रूस के हमले का डर सताने लगा है। यही नहीं, पोलैंड ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति की है और उनका हथियारों का जखीरा खाली हो गया है। इन दोनों ही संकटों से निपटने के लिए अब पोलैंड दक्षिण कोरिया से करीब 1000 टैंक, 600 K9 तोपें और दर्जनों फाइटर जेट खरीदने जा रहा है।
पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की खरीद की अपनी योजना का ऐलान किया है। ये वही तोप है जिसे भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है। बताया जा रहा है कि पोलैंड की ओर से बुधवार को इस महाडील का ऐलान किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, इस डील के तहत पोलैंड दक्षिण कोरिया से 980 K2 मॉडल टैंक, 648 अत्याधुनिक स्वचालित K9 तोपे और 48 FA-50 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है ये पूरी डील कितने अरब डॉलर की है। पोलैंड को इस साल के आखिरी तक 180 से 2 टैंक कोरियाई कंपनी हुंडई रोटेम की ओर से बनाकर मुहैया कराई जाएगी। ये टैंक 120 mm के ऑटो लोडिंग गन से लैस होंगे। इसके अलावा 800 अपग्रेड किए हुए टैंक साल 2026 से दक्षिण कोरिया में बनने शुरू होंगे। वहीं शुरू के 48 K9 तोप का निर्माण हनवारा डिफेंस की ओर से इस साल किया जाएगा, जो पोलैंड को इस साल तक मिल जाएगी। वहीं 600 अतिरिक्त तोप की आपूर्ति साल 2024 से शुरू होगी। साल 2025 से इन तोपों का निर्माण पोलैंड में ही शुरू हो जाएगा। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा, ये हथियारबंद वाहन सोवियत जमाने के टैंक की जगह लेंगे, जिसे पोलैंड ने अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग के मैदान में दान कर दिया है। रक्षा मंत्रालय का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पोलैंड के रक्षा मंत्री ने 22 जुलाई को ट्वीट करके कहा था, ये डील पोलैंड की सुरक्षा और सेना की ताकत को काफी हद तक बढ़ा देगा। दक्षिण कोरिया अपने हथियारों के निर्यात को लगातार बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका और नाटो देश अब चाहेंगे कि साउथ कोरिया अपने हथियारों के निर्यात को बढ़ाए। दक्षिण कोरिया की K9 तोप की भारतीय सेना भी मुरीद है और चीन तथा पाकिस्तान से निपटने के लिए उसे सैकड़ों की तादाद में खरीद रही है।